नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया ओपिनियन पोल आ गया है। उस नए ओपिनियन पोल में अलग अलग राज्यों का डाटा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 400 पार का नारा दे रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में साफ होती हुई दिख रही है। आपके सामने जो आंकड़ा है उस आंकड़े पर बात करेंगे। दक्षिण भारत का ओपिनियन पोल है, साउथ का ओपिनियन पोल है। कुल 132 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 132 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन 78 से लेकर न्यूनतम 78 सीट से लेकर के 82 सीट जीतता हुआ दिखाई दिया है। और एनडीए गठबंधन 28 न्यूनतम और अधिकतम 34 सीटें दिखाई दे रही हैं। और वाईएसआरसीपी को 10 से 11 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एआईएडीएमके को 1 से लेकर 3 सीट और अदर को 1 से लेकर के 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं यहां पर एनडीए की हालत, बीजेपी के सहयोगी दलों की हालत, बीजेपी की हालत बेहद खस्ता है, बेहद बेकार है। पता नहीं कहां से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। असल बात 400 पार का खेल नहीं है, खेल केवल 272 सीटों का है। तो आपके सामने हम आंकड़ा जो लेकर आए हैं, आप यहां पर एक एक सीटवार, एक एक राज्यवार तरीके से देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल आ चुका है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बहुत, जान लीजिए, खाता ही नहीं खुलेगा। मान के चलिए एक सीट तो यहां पर दी जा रही है एनडीए को, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। और इंडिया गठबंधन को 34 से लेकर के 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर के 39 सीटें हैं। 39 सीटों में 34 से लेकर के 37 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 0 मान लीजिए। और एआईएडीएमके को 1 से 3 सीट मिल रही है, अदर को 1 सीट, 0 से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर बीजेपी तमिलनाडु में समाप्त है। अगली 2019 में कितना यहां पर मिला था? डीएमके अलग लड़ी थी 23 सीट। डीएमके का गठबंधन है कांग्रेस से, अब इंडिया गठबंधन में आ चुकी है। यूपीए मतलब कांग्रेस लड़ा था, 8 सीटों पर जीत मिली थी और अदर को 1 सीट मिली थी यहां पर। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के हालात यहां पर बहुत खराब थे। 2019 में यहां पर बीजेपी बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में थी। अगली कर्नाटका की 28 लोकसभा सीटों का सर्वे दिया गया है आपके सामने। कर्नाटका में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसका भी आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। इंडिया को 12 से 14, यानी कि इंडिया को 12 से 14 का मतलब यहां पर इंडिया का मतलब कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ कोई अन्य सहयोगी दल यहां पर नहीं है। और ये यूपीए गलती से लिख दिया गया है, यहां एनडीए होना चाहिए, टाइपिंग करने में गलती हो गई। 10 से 12, यानी कि यहां पर मान के चलिए 50-50 का गेम फंसा हुआ है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इंडिया गठबंधन बहुत और अच्छा कर सकता है। कर्नाटका में इंडिया गठबंधन की सरकार है, यहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहां पर डीके शिव कुमार हैं, तो आप समझ सकते हैं। और जेडीएस को 1 से लेकर के 2 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस बहरहाल एनडीए के साथ है। और कर्नाटका में 28 सीटों में 2019 का रिजल्ट क्या था? बीजेपी को 25 सीट मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और जेडीएस को 2 सीट मिली थी। तो आप देख सकते हैं बीजेपी को अगर 25 में 12 का नुकसान हो गया, न्यूनतम 12 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब बीजेपी अपने आधे पे आ जाएगी, यानी कि 13 सीटों पर आ जाएगी। 10 भी सीट पर भी आ सकती है, 13 से 14 सीटों पर भी आ सकती है। कुल मिलाकर के इंडिया को यहां पर अच्छी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी। तो आप देख सकते हैं। अगला है राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में
कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 2 से 4 सीटें और बीआरएस को 1 से 2 सीट। तो आप समझ सकते हैं भारत राष्ट्र समिति जिनकी सरकार हुआ करती थी, जिन्होंने मोदी के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया। आप समझिएगा, कभी भी कोई भी नेता हो, अगर जनता के मस्तिष्क में बैठ जाता है कि वो आदमी मोदी से मिल गया है या अन्य पार्टी से मिल गया है, जनता उलट पुलट के फेंक देती है। बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की पार्टी थी, वहां पर प्रचंड सत्ता में थी, सबसे अच्छा काम करने वाली, सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री, सबसे फेमस मुख्यमंत्री। लेकिन कहानी कहां पर जाकर रुक रही है, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस को 10 से 12, बीजेपी को 2 से 4। पिछली बार बीजेपी को 4 सीट मिली थी, अब की बार 2 सीट कम हो सकती है। बीआरएस को 1 से 2 सीट और अदर में वही है ओवैसी जी। ओवैसी जी को हो सकता है हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, मतलब 1 सीट उनको दी गई है। तो 19 का रिजल्ट क्या था? तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीआरएस पहले थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति मोदी जी से लड़ने का संकल्प लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री ने तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति कर दिया। मोदी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे, लेकिन 9 सीट से आपने देखा कितनी सीट अब मिलने वाली है, 1 से 2 सीट पर आ गए हैं। यही होता है, बीजेपी से मिल गए। जब बीजेपी ने इनके ऊपर चाबुक चढ़ाया, इनकी बेटी को ईडी सीबीआई के दायरे में घेरा, तो बीजेपी के यहाँ दंडवत प्रणाम कर जाते हैं। बीजेपी को कितनी सीट मिली थी? 4 मिली थी, कांग्रेस को 3 मिली थी। तो आप AIMIM को 1 सीट मिली थी। तो कांग्रेस की सीटें यहाँ भी बढ़ रही हैं, बीजेपी की सीट यहाँ घट रही है। और यहाँ पर आ जाइए केरल की लोकसभा सीट। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं और केरल में 26 अप्रैल को मतदान है। 26 अप्रैल मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके 1 दिन बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहां पर इंडिया को 18 से 20 सीट, एनडीए को 0 से 1, मतलब खाता भी नहीं खुल सकता। हो सकता है काट ठोकर जीत जाए, नहीं तो खाता भी नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर के 20 लोकसभा की सीटें हैं। 19 का रिजल्ट क्या था आप देख सकते हैं। कांग्रेस को 15 सीट मिली थी, IML को 2 सीट मिली थी, अदर को यहां पर 3 सीट मिली हुई थी। आगे आ जाइए आंध्र प्रदेश में ओपिनियन पोल जो आया हुआ है, एनडीए को 13 से 15, YSRCP को 10 से 11 और इंडिया को 0 से 1 और कुल सीट यहां पर आ गई है 25। तो देख सकते हैं यहां पर इंडिया की हालत खराब है, एनडीए की हालत बहुत अच्छी बताई जा रही है। यहाँ पर YSRCP बहुत अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं। 2019 का रिजल्ट YSRCP को 22 सीट, TDP को 3 सीट, कुल 25 सीट, यानी कि यहाँ पर एनडीए का खाता 2019 में नहीं खुला था। पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप का ओपिनियन पोल इंडिया को 1 से 2 सीट मिल सकती है, एनडीए को 0 से 1 सीट, कुल मिलाकर के 3 लोकसभा सीटें हैं। तो आपके सामने जो मैंने आंकड़ा लाया हूँ, इस सर्वे से आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।